इतना अत्याचार करने के बाद भी फूलन देवी को ही गलत मानते हैं। ये कोई किस तरह के समाज में हम लोग जीते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन आज का सेंसर बोर्ड आप देखो कि उसमें फूलन देवी को नंगा घुमाया जाता है और पूरे प्रदेश में प्रसारित किया गया कि जो हमारे खिलाफ, जो भी औरत हमारे खिलाफ अगर आवाज़ उठाएगी तो उसको ऐसे ही हम लोग समाज में नंगा घुमाने का काम करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद निषाद, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव जय हिंद समाज पार्टी। आज फूलन देवी जी के जन्म दिवस पर फेसबुक लाइव में आप लोगों के बीच में आया हूँ और आज सिर्फ और सिर्फ फूलन देवी जी के ऊपर चर्चा करूँगा। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इसलिए कि फूलन देवी समाज की धरोहर थी और समाज के लिए उन्होंने अपने सीने पर गोली खाई। तो समाज के हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हमारे समाज की उस बेटी के साथ क्या हुआ, किस हिसाब से वो लड़ाई लड़ी और समाज में उन्होंने अपना स्थान दिया। दूसरी एक चीज़ सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ अपनी बात को शुरू करते समय कि हमारे देश की व्यवस्था को ज़रा आप लोग समझो कि हमारे देश की व्यवस्था इस तरह से है कि एक महिला सीता जी भी थी और सीता जी को रावण उठा के लेके गया और अशोक वाटिका में रखा। और जो हमारे शास्त्र बताते हैं, कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि रावण ने कुछ गलत किया सीता जी के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी उनका रावण का पुतला जलाया जाता है। हर साल दशहरे के दिन उसका पुतला जलाया जाता है। एक स्त्री के प्रति लोग उसका पुतला जला करके सम्मान प्रकट करते हैं, लेकिन हमारे समाज की बेटी फूलन देवी, उनको 21 दिन तक बांध करके और उनकी आबरू को लूटा गया। और उतने से ही लोगों को अभी नहीं ये हुआ तो उनको नंगा करके घुमाया गया। और घुमाने के बावजूद आप देखिए व्यवस्था कि लोग आज भी इतना अत्याचार करने के बाद भी फूलन देवी को ही गलत मानते हैं। ये कोई किस तरह के समाज में हम लोग जीते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि फूलन देवी ने बेकसूर लोगों को मार दिया। मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ कि एक गांव में एक औरत को 21 दिन तक बांध करके उसकी आबरू को लूटा जाता है, नंगा घुमाया जाता है। क्या उस गांव में कोई मर्द नहीं था जो उसको बचाए? इसलिए नहीं बचाया गया क्योंकि वो गांव सिर्फ एक जाति का था और वो जाति ये समझती है कि औरत के ऊपर शोषण करना ही हमारा अधिकार है। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अभी फिल्म आई थी, कुछ एक पद्मावती फिल्म आई थी जिसमें विरोध किया गया कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया है, लेकिन फूलन देवी के ऊपर इन लोगों ने आज फिल्म बनाई है बैडी क्वीन। पुरानी फिल्म है, हमारे देश का सेंसर बोर्ड है। पहले हमारे देश का सेंसर बोर्ड होता था कि अगर लड़कियां अपने सीने पर दुपट्टा नहीं रखती थी तो सेंसर बोर्ड फिल्म पास नहीं करता था। लेकिन आज का सेंसर बोर्ड आप देखो कि उसमें फूलन देवी को नंगा घुमाया जाता है और पूरे प्रदेश में प्रसारित किया गया कि जो हमारे खिलाफ, जो भी औरत हमारे खिलाफ अगर आवाज़ उठाएगी तो उसको ऐसे ही हम लोग समाज में नंगा घुमाने का काम करेंगे। उसके बाद फिल्म बनाई गई, आज भी वो फिल्म चलती है। आज ये कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं और हिंदू के ठेकेदार बनते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या फूलन देवी हिंदू नहीं है? आज उनकी फिल्म क्यों चल रही है? दूसरी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था आप देखो कि जब फूलन देवी आत्मसमर्पण की तो उन्होंने कुछ मांगे रखी कि हमारे साथियों को कोई मारेगा नहीं और 8 साल से ज़्यादा की हमको सजा नहीं होगी। और ये बात लिखित में लेकर के और उनको जेल में भेजा गया। जेल में जाने के बाद 11 साल तक उनको जेल में रखा गया। वो तो मैं धन्य है अपने समाज के मनोहर लाल निषाद जी, अगर समाज के लोगों को बुला करके रैली नहीं किए होते तो 11 साल के बाद भी फूलन देवी नहीं छूटती। उसके बाद एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि
फूलन देवी के प्रकरण में आप देखिए कि जब वो जेल में जाती हैं तो एक दिन उनकी तबीयत खराब होती है, और जब तबीयत खराब होती है तो उनको लेकर के हॉस्पिटल में जाया जाता है, और हॉस्पिटल से जाने के बाद जब वो वापस आती हैं तो उनके पेट में ऑपरेशन किया जाता है। जब पूछा गया, फूलन देवी जी ने पूछा कि ये ऑपरेशन कैसा हुआ, तो डॉक्टरों ने कहा कि आपकी बच्चेदानी निकाल दी गई है। उसका कारण पूछा गया तो उसने कहा कि हम लोग इसलिए तुम्हारी बच्चेदानी निकाल दिए कि हम लोग चाहते हैं कि दोबारा तुम्हारे जैसी फूलन पैदा ना हो। ऐ मेरे समाज के लोगों, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको पढ़ने और समझने पर खून खोलने लगता है। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आप ज़रा देखो व्यवस्था कि 11 साल के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या कब कर दी जाती है? जब बीजेपी की सरकार केंद्र में और राज्य में दोनों जगह रहती है। और हत्या करने के बाद जो उनका हत्यारा होता है वो अपने आप को शेर सिंह राणा कहता है। हम तो कहते हैं गीदड़ है, इसलिए गीदड़ है कि एक औरत बुर्का पहन के पीछे से मारने वाला मर्द नहीं हो सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शेर सिंह राणा हिंदुस्तान की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ को कहा जाता है। तिहाड़ में जाता है और वो फिल्मी स्टाइल में कहता है कि ये जेल की दीवारें ज़्यादा दिन तक हमको रोक नहीं पाएंगे। और वही होता है, वो भाग जाता है जेल से, और जेल से नहीं देश से भी भाग जाता है। कहा जाता है कि कोई भी मुजरिम अगर उसके ऊपर 302 का मुकदमा है और अगर वो उसको सजा हुई है तो वो देश छोड़ करके नहीं जा सकता है। लेकिन वो देश छोड़ करके जाता है, 1-1.5 साल तक देश से बाहर भी रहता है और फिर वापस भी आता है। उसके बाद आप देखो कि उस समाज के लोग उसको कहते हैं कि ये क्षत्रिय गौरव है, जो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो हत्यारा है वो किसी समाज का गौरव नहीं हो सकता। और मुझे तो दुर्भाग्य है इस बात का कि क्षत्रियों को कहा जाता है कि ये लड़ाकू कौम है, तो फिर एक कायर जो एक औरत को पीछे से मारता है उस समाज का गौरव कैसे हो सकता है। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जब वो जेल से भागता है उस समय भी बीजेपी की सरकार रहती है, और उसके बाद आप देख लो कि जब उनकी हत्या होती है तो भी बीजेपी की सरकार होती है। और उसके बाद जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है तो वही गीदड़ सिंह राणा को पैरोल पे छोड़ दिया जाता है। किसी भी कैदी को पैरोल पे इसलिए छोड़ा जाता है अगर उसके घर में किसी की मृत्यु हुई हो या कोई आपातकाल स्थिति होती है तो कुछ दिन के लिए छोड़ा जाता है। लेकिन शेर सिंह राणा तब का छूटा हुआ आज भी हनीमून पे है, उसे कोई पूछने वाला नहीं क्योंकि बीजेपी की सरकार चल रही है। लास्ट एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि योगी जी कहते हैं कि हम सारे हिंदू हैं, हमको एक साथ रहना चाहिए। हमारे समाज की बेटी वो एक सांसद थी, 3.5 लाख से अधिक लोगों ने उसको मत दे करके जिता करके भेजने का काम किया। तो भाई उसकी मूर्ति लग जाएगी तो क्या दिक्कत है भाई आपको? क्या वो हिंदू नहीं है? एक माननीय सांसद की मूर्ति लगाने का अधिकार संविधान हमको नहीं देता है। फिर भी उत्तर प्रदेश के 18वें मंडल पर फूलन देवी जी की मूर्ति लगनी थी, उसको नहीं लगने दिया। आज भी वो मूर्ति थाने पे पड़ी हुई है। तो है मेरे समाज के लोगों, ये जो सवाल है, ये सवाल मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, ये सवाल हमें उठाना पड़ेगा और समाज के हर एक बच्चे को ये बताना पड़ेगा कि नारी है तो हर नारी एक समान है, चाहे सीता हो चाहे फूलन देवी हो। और अगर सीता जी को आदर्श मान करके उनका रावण का पुतला फूका जाता है तो जिन सामंतवादियों ने उनकी आबरू को लूटा और उनको नंगा घुमाया उनका भी पुतला फूका जाना चाहिए। तो मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि फूलन देवी को आप याद करो और अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को बताओ, फूलन देवी मरी तो अपने लिए नहीं मरी,
वो सांसद बन गई, उनके पास गाड़ी थी, व्यवस्था थी, चुपचाप घर आती जाती, उनको कोई मारने वाला पैदा नहीं था। लेकिन फूलन देवी को इसलिए मारा गया कि सांसद बनने के बाद हर जिला मुख्यालय पर रैली करने का काम किया, समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया। और जिन लोगों को पता चला कि उनकी आबादी मुट्ठी भर है और हमारी आबादी ज़्यादा है, जिस दिन ये बिरादरी संगठित हो जाएगी, राजनीति खत्म हो जाएगी, इस नाते हमारी उस बेटी को इस दुनिया से मिटाने का काम किया गया। ऐ मेरे समाज के लोगों, आज मैं उनके जन्म दिवस पर ये फेसबुक लाइव इसलिए करना चाहता हूँ कि ये सामंतवादी सोचते हैं कि फूलन देवी की मूर्ति नहीं लगने देंगे, फूलन देवी की मूर्ति नहीं लगने देंगे तो उसके इतिहास को हम ख़त्म कर देंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये हम लोग की जिम्मेदारी बनती है, ख़ास तौर से नौजवान साथियों को कहना चाहता हूँ कि हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि जब तक हम लोग जिंदा हैं फूलन देवी को कभी मरने न दें। और जो उन्होंने एक मसाल जलाई थी, जो लोग समझते हैं कि औरत शोषण की चीज़ है, उन्होंने उनको जवाब देने का काम किया था कि औरत का शोषण होगा तो औरत उन्हें जवाब भी देने का काम की। ऐसे प्रतीक को हमें जिंदा रखना है। मैं आप लोगों से फिर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को समाज के हर एक बच्चे तक पहुंचाएं, ताकि समाज के बच्चों को ये पता चले कि उनके साथ क्या हुआ था, तब जा कर के हम लोग समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात को यही ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।